प्रिय सज्जनों, जब ब्रह्मा तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से प्रतिवर्ता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं। रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखे उस नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देना दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं ना कहीं कभी न कभी लोग छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से दीपदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड किस काम के, यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्मा ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए। अकेले का दिल नहीं लगता, यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा है। तब सतपुरुष कबीर अग्नि ने कहा कि ब्रह्मा, मेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैं पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं। यदि पिताजी आज्ञा दे दे। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्मा महान कबीर के पास गया। तब सर्व वार्ता कही। तब कबीराग्नि ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृत देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्मा के साथ जाना चाहती है, हाथ ऊपर करके स्वीकृत दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृत नहीं दिया। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी के 21 ब्रह्मांडों में फंसी है। हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने
ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्वहंस आत्माओं को अपने पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांडों में सतलोक में ही थे। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लकड़ी का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्मा के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्टरा आदि माया प्रकृत देवी दुर्गा पड़ा। तथा सतपुरुष ने कहा कि पुत्री, मैं तेरे शब्द को शक्ति प्रदान कर दी है। जितने जीव ब्रह्मा कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहब ने अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापिस अपने द्वीप में चला आया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्मा के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई सदशक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्मा कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव ने अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्मा के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।